नमस्कार। आज स्पेशल कड़ी में हम आपको एक ऐसी जगह पे दिखाते हैं जहां बिना किसी पद के रहते हुए सज्जन जो हैं उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए वो सब कुछ कर दिया कि देश में एक नाम हो गया। ये एक छोटा सा गांव है जहां हम बैठे हैं। इस गांव का नाम है पड़ांगा, जो पंचायत समिति बिनाई के नेशनल हाईवे 79 के से 3 किलोमीटर भीतर की तरफ आता है। ये गांव कल तक कोई जानता भी नहीं था, आसपास के लोग भी नहीं आते थे, लेकिन आज यहाँ सैलानियों का अंबार लगा है। ये श्रेय जाता है पड़ांगा के समाज सेवी और भामाशाह सुनील जी कावड़िया। सुनील जी कावड़िया का नाम क्षेत्र में भामाशाह के नाम से मशहूर है। और आज हम जो साक्षात्कार करेंगे सुनील जी कावड़िया के साथ में बैठे हैं। सुनील जी कावड़िया से बात करते हैं कि इन्होंने ये प्रेरणा कहाँ से ली और किस तरीके से इन्होंने ये काम किया। बात करते हैं सुनील जी कावड़िया से। कावड़िया साहब नमस्कार साहब। एक्सप्रेस न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप सभी को एक्सप्रेस न्यूज भारत में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। ये प्रेरणा तो बचपन से मेरी माँ से मिली हुई। किस तरीके से काम किया? मैंने सबसे पहले तो क्या कि गांव में जितने भी धार्मिक मंदिर थे, मंदिर पे हमारा फोकस बचपन से रहा है। और माता पिता की भी यही सीख थी कि जो हमारे बरसों पुराने मंदिर, जहाँ हमें ये भी पता नहीं कि कितने साल पुराने ये मंदिर है, सभी का जीर्णोद्धार करवाया है। और धरातल से भी 2-3 मंदिर हमने बनवाए हैं ग्राम पंचायत पड़ांगा में। और मसूदा विधानसभा क्षेत्र में चाहे पानी से लो, चाहे हेडपंप से लो, जितना जिसने जैसे जैसे बताया, हमने जितना हमारे से हो सका उतना हमने काम किया है। जिससे 90 से ऊपर बोरिंग करवाए हैं, 60 से ऊपर ये हेडपंप खुदवाए हैं। ये हैंडपंप पर्सनली लगवाए हैं लोगों के लिए या आपने सार्वजनिक रूप से? सार्वजनिक रूप से लगाए हैं। जैसे आंखों के ऑपरेशन भी मैंने 500 से अधिक करवाए हैं, सारे सार्वजनिक ही करवाए मैंने। आपके बारे में बड़ा प्रसिद्ध है कि आंख का ऑपरेशन में कोई भी आपके यहाँ जाए तो आप उनके आंख के ऑपरेशन के लिए कभी मना नहीं करते हैं। नहीं मना। और पर्ची से लेकर के और आखिरी जो खर्चा होता है वो भी आप ही वहन करते हैं। ये 500 की प्रेरणा आपको कैसे मिली और क्या हुआ, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। 500 की प्रेरणा तो क्या कि 1-2 का करवाया था मैंने मेरे गांव से। सबसे पहले मेरे गांव से शुरुआत हुई थी। उनकी जो बोलने की और उनकी जो दुआएं थी मुझे इतनी पसंद आई कि इसमें जो मजा है काम करने में और किसी में नहीं है। तो ये प्रेरणा बढ़ती गई और आज 500 से ऊपर हो गए। कितने का लक्ष्य रखा गया है? वैसे 500 का ही रखा, लेकिन लोगों का ऐसा रुझान था कि उनकी जो बोलने की या उनके भावनाओं को समझते हुए मैंने ये फैसला रुकने का काम ही नहीं हो रहा। 500 से अधिक होने जा रहे हैं। और कितने का लक्ष्य रखा गया? अब और तो भगवान की जो इच्छा होगी। मेरा तो लक्ष्य है कि इतना उम्र जिंदगी भर जब तक मैं रहूं, ऐसा मेरे को कोई आई स्पेशलिस्ट मिल जाए तो मैं प्रयत्न रहेगा कि पूरा खर्चा उठाकर उसके विधानसभा क्षेत्र के बाहर से भी लोग उनके 10 या 15 रोज के ऑपरेशन मेरे द्वारा हो जाए, ऐसा मेरा मन है। सुना है इस गांव से ही शुरुआत की है आपने, एक जमीनी स्तर से उठे हुए व्यक्ति हैं आप, तो इस बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये तो सच है कि मेरा पैतृक गांव है। ये मेरी जन्मभूमि मान लो, कर्म भूमि मान लो। मेरे दादा पिता सभी यहीं के निवासी है। आज इन्हीं गांव की बदौलत है जो मुझे इतनी पहचान मिली है। और गांव का सबसे शुक्रवार हूँ और जिंदगी भर रहूंगा कि इन्होंने मेरी ग्राम पंचायत में मुझे सरपंच के लिए निर्विरोध चुना गया। लेकिन मेरे 3 संतान होने के नाते मैंने मेरे बड़े भाई के नाम से नाम दाखिल किया है। और इस ग्राम पंचायत का कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद ताउम्र दूंगा कि क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। उसी डिसीजन को देखते हुए मैं रात दिन इस ग्राम पंचायत पड़ांगा हो चाहे आसपास के क्षेत्र हो, इसमें लगातार कार्य करने, सामाजिक कार्य करने में मेरी प्रेरणा रहती है और आगे भी रखना चाहूंगा मैं। राजस्थान की ये पहली पंचायत रही जहां सरपंच से लेकर के और वार्ड मेंबर तक निर्विरोध जी पूरा। इसके पीछे क्या कारण रहा? इसके पीछे कारण तो ये तो लोगों का प्रेम व्यवहार मान लो, कुछ भी मान लो। मेरे दादा पिता सब 50 वर्षों 100 वर्षों से यहाँ रहते आ रहे हैं, तो इनका भी व्यवहार से नाता रहा। रही बात जो मेरे को समझ में आए और घर वालों के जो मार्गदर्शन थे, जैसे मंदिरों का आसपास सरपंच से पहले भी मैंने खूब काम करवाए हैं, तो ये इनकी भावना थी, मन था। इस हिसाब से पूरा ग्राम पंचायत को इन्होंने निर्णय लिया कि पूरा बोर्ड निर्वाचित किया जाए। फिर भी मैंने ये डिसीजन ना समझते हुए यहाँ से मैं चला गया विजयनगर। तो यहाँ से करीब 2-3 हजार आदमी वहां मुझे निवास स्थान पे लेने के लिए आए थे। फिर मजबूर होके
मैं यहाँ आया था। यहाँ आने के बाद इन्होंने कहा किसी का भी चुनाव नहीं होगा। फिर मेरे मन पसंद से सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच सभी का चुनाव निर्वाचित पूरा बोर्ड हुआ था ग्राम पंचायत पड़ांगा। बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां भी आपने स्थापित करवाई है यहाँ। जी, उसमें जी, से जी। एक सब अभी कल जो आपने मूर्ति स्थापित करवाई है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। जी, 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 सरदार वल्लभ उस पटेल मूर्ति के पीछे क्या रीजन था? उसकी मूर्ति के पीछे रीजन तो कुछ नहीं है, ये भावना मान लो। और मैं वैसे बीजेपी से सपोर्टेड हूँ, तो मेरी भावना भी है। दूसरी चीज, हमारा गांव भी यहाँ अधिकतर जो आसपास का एरिया है हमारे गुर्जर समाज से बिलोंग है, पूरी जाति का यहाँ बहुमूल्य क्षेत्र है। और मैं मेन तो मेरे बीजेपी के हिसाब से सरदार वल्लभ भाई का पटेल की मूर्ति का अनावरण करने के लिए सोचा था। किससे प्रेरित होकर के आपने इस मूर्ति के बारे में सोचा? किससे प्रेरित? तो हमें तो राजा महाराजा के मतलब घर वालों की सीख थी, ये परिवार का मान लो या किसी और का मान लो, उनके हिसाब से ये प्रेरणा थी कि मैं वल्लभ भाई के अलावा भी कितनी मूर्तियां लगवाई मैंने। भगवान शंकर की लगवाई है, और ये हमारे यहाँ भौमिया जी की लगवाई है, और यहाँ ये बाबू जी की लगवाई है। हर तरह की मूर्तियां लगवाई है। ईश्वरीय आस्था में पूरा विश्वास रखते हैं। जी, 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 पूरा। थोड़ा सा दिखाते हैं अपन दर्शकों को आपने क्या क्या जी, किया। जी। आपने जो ये मेरे पीछे देखिए, ये एक झरना है। यहाँ रात को जो लाइटिंग होती है ऐसी दर्शनीय लाइट होती है, और ये झरना चलता है यहाँ रात को। इस झरने में जो आनंद है, रात को यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता है। ये आपने प्रेरणा कहाँ से ली? ये प्रेरणा तो मैं वृंदावन गया था वहाँ, तो मेरे साथ विजयनगर से कोई बुजुर्ग थे, वो गए थे। उन्होंने इसकी पूरी गाथा बताई थी। हालांकि मैं उतना तो डेवलप यहाँ कर नहीं पाया था, क्योंकि जगह की कम थी। उस हिसाब से मैंने ये पूरा करवाया कृष्ण भगवान का। अभी दिखाते हैं दर्शकों को किस तरीके से ये फव्वारे चल रहे हैं। अच्छा, शायद गांव ग्रामीण क्षेत्र है, लाइटें चली हाँ, गई हैं। लाइटों की थोड़ी सी वो हाँ, थी हाँ, दिक्कत। हाँ। अब हम आपको एक तालाब दिखाते हैं, जिस तालाब का इन्होंने जो तालाब को एक रमणीक स्थल बना दिया है। जहाँ आप देखिए कैसी कैसी घुमटियां बनी हुई है, कैसे कैसे स्थान बने हुए हैं। ये एक तालाब है, ये पूरा वुडन का काम किया हुआ है इनका। इस वुडन के काम में देखिए, ये पूरा तालाब जब पानी से भर जाए तो यहाँ की रमणीक स्थिति क्या होगी। और इस स्थिति को अब ये कांवड़िया जी खुद बयां करेंगे। कांवड़िया जी, ये जो आपने बनाया लकड़ी का है फिर? ये लकड़ी का नहीं है, सीमेंट और सरिया है। ये बंगाल, लकड़ी है। हाँ, वुडन का इनको शेप दिया गया है। बंगाल के कारीगर करीब 2.5 साल हो गए हैं इसी ग्राम पंचायत में मेरे घर में यहाँ रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, और इनकी मजदूरी होती है। वो हर महीने इनका हिसाब किया जाता है, और ये सारा काम करवाया गया। यहाँ और भी कुछ है, जैसे ये पीछे एक पुरानी सी गढ़ सा दिख रहा है। हाँ, ये हमारे पुराने जरों का जिसको बोलते हैं। अब क्या है कि इसकी भी अनुमति लिए इसको हटवा के वापस बंगाल के कारीगरों द्वारा राजा महाराजा का जो पहले का जो रूप था, उसी रूप में इसको वापस खड़ा किया जाए। और इसके बारे में क्या कहेंगे, जैसे अभी ये खेती हो रही है? ये खेती क्या कि ग्राम पंचायत का ये तालाब तो है, यहाँ निजी खातेदारियों के खेत है। जब पानी नहीं होता है तब लोग यहाँ अपनी खेती कृषि करते हैं, और जब पानी का अभाव होता है तो पूरा तालाब इस तरह से भर जाता है कि आप पूछो मत, कहाँ कहाँ के पक्षी यहाँ निवास करते हैं। ये रमणीक स्थान हो जाता है हमारे। ये जो हमारे सामने जो दिख रहा है एक मंदिर, ये हमारे भोलेनाथ शिव जी का मंदिर है। ये शिव जी का मंदिर है। ये अभी प्याऊ बने पानी पीने के लिए यात्री लोग यहाँ आते हैं, भ्रमण के लिए, घूमने के लिए। बाहर से कोई पर्यटक आते हैं तो उनको कोई असुविधा ना हो, इसलिए पानी की प्याऊ बनाई गई है। और ये जो दिख रही है हरियाली, ये पूरी, यहाँ पे पेड़ भी लगवाए हैं यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ 7,000 पौधे लगवाए हैं ग्राम पंचायत पड़ांगा में। 7,000 पौधे लगवाए हैं। एक बिरला सा उदाहरण पेश है इनकी तरफ से। 7,000 पौधे ग्राम पंचायत में, पूरा ग्राम पंचायत ग्रीन कर रखा है। जी, ये आंध्र प्रदेश से भी बहुत सी गाड़ियां यहाँ आई थी, जैसे 20-20 फीट की हाइट के जो खजूर के पेड़ है, ये सब बाहर से आके यहाँ पूरा डेवलप किया गया है। ये 1 साल का पूरा काम है। गौर से देखें, पूरा गांव हरियाली की तरफ दिख रहा है। जो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो गांव का हरियाली दिखाना चाहे। बैठने के लिए जगह जगह सीमेंटेड कुर्सियां लगवाई गई है। ग्राम पंचायत के अलावा विधानसभा क्षेत्र में भी लगाई हुई है। ये श्री राम का मंदिर, ये श्री राम का मंदिर है। अभी मूर्ति स्थापना अब होना बाकी है, करीब श्री राम मंदिर की स्थापना कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ एक मूर्ति की स्थापना करेंगे। बिल्कुल रमणीक स्थान है। कैमरामैन से कहूंगा कि अंदर तक जाकर के दिखाए।
सबसे खास बात तो ये है, देखिए ये खजूर के पेड़ लगे हुए हैं पीछे। ये कहाँ से मंगवाए आपने? आंध्र प्रदेश से मंगवाए हैं, ग्राफ्टेड पेड़ हैं और एक पूरा बगीचे का रूप दिया हुआ है। ये अच्छे अच्छे शहरों में देखने को नहीं मिलेगा। राजस्थान का पहला स्थान है ये, जहाँ पे इस गांव के अंदर लोग दर्शन के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। रमणीक जगह है ये। सबसे खास बात तो ये कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब नींव का मुहूर्त रखा था श्री राम मंदिर का, जब भी गांव वालों के माध्यम से इस नींव का मुहूर्त हमने किया था। जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर के निर्माण के लिए नींव रखी गई थी, उसी दिन इस गांव में भी श्री राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई थी। सरपंच साहब जी, कुछ बात आपसे करना चाहेंगे। अब बताइए, इस गांव के विकास के लिए आपने जो किया, आपके भाई ने जो किया, उसके बारे में कुछ। गांव के विकास के लिए हमारे भाई ने सबसे विश्रामबाड़ी से मेन गेट बनवाया, उनसे 4 पौधे लगाए, दोनों साइड में पौधे लगाए। जहाँ ग्रिल रोड थी उनको सही कराया। और निजी पैसे के जो नाली थी सभी बयान उनको निजी पैसे, सब कुछ निजी से हुआ यहाँ पे? सरकार के किसी तरह का कोई फंड नहीं लगाया? क्या कारण रहा फंड नहीं लगाने का? तो उस फंड का क्या किया फिर आप? क्या फंड में वो आया, हम लिख के भेजे, आया नहीं, कोई फंड आया नहीं। पंचायत में हमारे भाई की सोच थी कि इसमें हमारा गांव साफ सफाई रहे, बढ़िया रहे, सार्वजनिक बढ़िया रहे, साहब ने इसमें खुद के निजी बेसिस से काम कराया सब काम। इस गांव में बिना फंड के काम हुए सब कुछ। नाली निर्माण, सड़क निर्माण बिना फंड के हुआ। सरकार का एक पैसा नहीं है। जो लगा हुआ है वो भामाशाह कावड़िया साहब के जरिए लगा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी, इतना कुछ तो है नहीं। सड़क जो निर्माण है वो सरकार द्वारा की गई है, भाई साहब को इतना पता नहीं है। और ये जो बाकी के जितने भी है सारे काम ये मैंने निजी करवाए हैं। नाली केवल सड़क को छोड़ के, हाँ नाली भी निजी करवाई गई है। सड़कों को छोड़ के जो अभी हमने 10-15 लाख की जो सड़कें बनवाई, उनको छोड़ के जो सरकारी काम का था वो ये था मेन। और जो हमारे नरेगा चल रही है, जो सरकार के द्वारा जो अनुमानित चीजें हैं वो है, जैसे सौंदर्यीकरण का सरकार पैसा नहीं देती है, ये घुमटे का पैसा नहीं देती है, मंदिर के सरकार पैसा नहीं देती है। और ये अपने क्या नाम, ये प्रतिमा जो सरदार वल्लभ भाई है, भोमे जी का मंदिर है, हेड पंप है, बोरिंग है, जो मैंने निजी कराए है सरकार की तरफ से। एक भी हेड पंप और बोरिंग हमने नहीं करवाई। और क्या कहना चाहेंगे अपने भाई ने जो काम किया उसके बारे में? भाई ने बहुत बढ़िया काम किया यहाँ। बहुत मतलब ऐसा है कि सुंदरीकरण का काम बहुत ज्यादा किया इन्होंने। सुंदरीकरण का काम और मंदिर का निर्माण को बहुत ज्यादा निर्माण, और मंदिर का इनको बहुत लगाव था। मंदिर का काम पूरा कोई दूर तो उनको फटाफट काम कराना है। और जैसे मतलब आज किया तो सुबह इनको काम शुरू कर देता है भैया। अगर सरकार इनको इस क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़वाए तो क्या आप लोग तैयार हैं इनके साथ में? हाँ, हम तैयार हैं। आपकी हार्दिक इच्छा क्या है वो बताइए। मेरी हार्दिक इच्छा तो कि जो सामाजिक कार्य कर रहा हूँ वो करता ही रहूंगा। और ये इनका भाव है, मन है मेरे प्रति, मैं इनकी मन से इनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। ब्यूरो बालकृष्ण शर्मा, सहायक इकबाल और घनश्याम के साथ अजमेर।